नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ ये बात आवाम में मशहूर है जो अग़लातुल अवाम से ताल्लुक़ रखती है। वो ये बात ये है कि सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तोतले थे और आपकी ज़बान में लुकनत थी। आप अशहदु को असहदु पढ़ते थे, यानी कि शीन को आप सीन पढ़ते थे। और यहाँ तक कि जब आपको इस वजह से अज़ान से रोका गया एक मरतबा तो अल्लाह तबारक व तआला ने सुबह ना की और ये बात आवाम में मशहूर कर दी गई। इश्क़ तो वो था जनाब कि जब आशिक़ ने अज़ान ना दी तो खालिक ने सुबह ना की। इस कदर जो है बात मशहूर कर दी गई है। तो याद रहे कि ये दोनों बातें मनगढ़ंत है और दोनों बातें गलत हैं। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत और तेज़ आवाज़ के मालिक थे और इस्लाम के सबसे पहले मुअज़्ज़िन है, मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाए कि अज़ान के मुताल्लिक़ जो ख्वाब देखा अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा। जब सुबह के वक़्त इन्होंने इस ख्वाब को पेश किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़ुम मअ बिलाल, आप सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आप खड़े हो जाएं और आप इस अज़ान के कलमात को पेश करें। फ़अल्क़ि अलैहि मा रअयता, आप पेश करें उन कलमात को जो आपने देखे। फ़लयुअज़्ज़िन बिही, ताकि इन कलमात के ज़रिए से सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़ान दे। और क्यों अज़ान दे? फ़इन्नहु अंदा सौतम मिन, क्योंकि वो आपसे आवाज़ में बड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ आपसे तेज़ है, उनकी आवाज़ आपसे ख़ूबसूरत है। मुख्तलिफ़ रिवायात के अल्फाज भी इस पर दलालत करती है। और अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने नैलुल अवतार में इसके मुतालिक़ लिखा है फ़इन्नहु अंदा सौतम मिन का मतलब क्या है? फ़इन्नहु अहसनु सौतम मिन, वो आपसे आवाज़ में बहुत अच्छे हैं, उसकी आवाज़ बहुत ख़ूबसूरत है, आवाज़ बहुत तेज़ भी है। तो इससे मालूम हुआ कि सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो इंतखाब किया गया था अज़ान देने के लिए वो इस वजह से किया गया था कि आप फसीह थे, आप बलीग थे, आपकी आवाज़ तेज़ थी, आपकी आवाज़ ख़ूबसूरत थी। तो लिहाजा ये जो बातें मशहूर की गई है कि सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान में लुकनत थी, तो लिहाजा ये मनगढ़ंत बातें हैं। एक मरतबा अज़ान ना दी तो रब ने सुबह ना की, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। तो लिहाजा मनगढ़ंत बातों को शेयर करने से, मनगढ़ंत बातों को फैलाने से हम बचें, वरना इसके गुनाह में हम भी शरीक होंगे। सही बातों को जो है मालूम किया करें, उलमा से रहनुमाई लिया करें और अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन इस्लाम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और खुराफात से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।